हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नए क्वेश्चंस जो कि खास तौर से 2024 के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हें सोल्व करने के जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है, जो शॉर्टकट मेथड होगा, उनको क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ यह जो क्लासेस हो रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलता है मैथ फाउंडेशन बैच जो कि ब्रह्मास्त्र के नाम से है। इसके अलावा रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो आपका रीजनिंग फाउंडेशन 2.0 के नाम से है। इसके अलावा ग्रुप डी स्पेशल बैच, एनटीपीसी स्पेशल बैच और साथ ही साथ रेलवे का जो स्पेशलाइज्ड बैच आपको दिखेगा वो आपका सफलता के नाम से है। नया बैच है सफलता बैच के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको कराया जाएगा और उसका जो पैटर्न है बिल्कुल जो नया अभी 2024 में टीसीएस का रहा है उसी के। आइए अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बारी बारी से आएंगे। आप देख पा रहे हैं सभी नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला यह गया इस क्वेश्चन में कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 15,915 रुपए। औसत कीमत दिया है, ठीक है। औसत कीमत कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे 3 वस्तु का कीमत निकालना है तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, 2 वस्तु का कीमत तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, औसत तो ऐसे ही निकलता है। तो 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है। अच्छा आगे देखिए क्या बोला है, उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7, यानी 3 वस्तुओं के मूल्यों में 3:5:7 का अनुपात। आप एक बात बताइए कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। अनुपात के अलावा बोला है कि 15,915 जो है वह इन सभी वस्तुओं का औसत मूल्य। अनुपात में इसका औसत मूल्य निकालिए तीनों का, 7 5 12 3 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5, यानी इनका औसत मूल्य हो जाएगा 5। आप बोलिएगा सर ये कैसे निकाले, 3 वस्तु का मूल्य यहाँ अनुपात में दे रखा है तो औसत मूल्य अनुपात में कैसे निकालेंगे, तीनों की कीमत को जोड़ करके 3 से भाग। तो तीनों का कीमत देखिए 3 है, एक 5 है, एक 7 है, तो 3 5 8 7 15/3 कितना हो जाएगा 5। ऊपर भी औसत मूल्य नीचे भी औसत मूल्य, ठीक है। अब आगे चलिए, हमें क्या बताना है, हमें बताना सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना है 7, यानी कि हमें अनुपात 7 का मान चाहिए, ठीक है। किसका मान चाहिए, हमें अनुपात 7 का मान चाहिए। अब जब आप इसको काटिएगा तो 5 एकम 5 एक बार में कटेगा, 1 गुने 7, यानी कि लास्ट में जो 7 वाला ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। हम पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। जब हम इसको काटेंगे तो एक चीज तो पता चल गया कि क्वेश्चन का इकाई अंक क्या मिलने वाला है। 5 से 5 को काटिएगा 1 और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, यानी कि इकाई अंक हमें 7 ही मिलने वाला है। तो हमारा आंसर वह होगा जिसके अंत में 7 होगा। विकल्प सी यहाँ पे आंसर आपका हो गया। आगे बढ़िए, एक और सवाल बिल्कुल सेम हम लोग कर लेते हैं। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 16,020, ठीक है। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 16,020। आप एक बात बताइए, और इन तीनों के मूल्यों में 3 5 7 का अनुपात, तो औसत मूल्य बताइए यहाँ से 3 5 8 7 15, 15/3, यानी कि 5 सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमें क्या बताना है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य यानी कि अनुपात 7 का मान, तो 7 से गुना। अनुपात के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान देता है उससे भाग, जिसका मान पूछता है उससे गुना। तो हमारा आंसर कौन होगा इस बार, हमारा आंसर वह होगा जब 5 से काटेंगे तो इकाई अंक यहाँ 4 मिलेगा, 4 7 28, यानी कि लास्ट में 8 वाला, तो विकल्प डी हमारा आंसर होगा। अब अगर दिक्कत हो तो पूरा कैलकुलेशन करिए, 5 से इसमें भाग करिए, भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जब 5 से भाग करिएगा तो लास्ट में आपको क्या मिलना है, यहाँ पे 4 ही तो मिलना है। तो 4 7 28 इकाई अंक निकाल के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी वे में आ जाता है आपका। आगे बढ़िए, सवाल नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के, अब बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और इसके शॉर्टकट मेथड को भी आपको यहाँ पे समझना है। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, अच्छा एक बात समझिए कि कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में है, जैसे 1/5 भिन्न के रूप में है, क्या आप इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, बिल्कुल। में 100 से गुना कर लीजिए, कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में है आप उसमें 100 से गुना करते हैं, या परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। काटे इसको, 20 पंचे 100, यानी कि 20%। तो 1/5 बोले 20% एक ही बात है। अगर हम आपसे कहें कि 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो क्या करिएगा, 100 से गुना। किसी भी नंबर को परसेंटेज में ले जाने के लिए हम उसमें 100 से गुना करते हैं। दो मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको बताएंगे। पहला मेथड देखिए बोला क्या है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 4/10, अच्छा विक्रय मूल्य के 4/10 यानी परसेंटेज में कितना, तो 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, यानी कि 40%। तो विक्रय मूल्य के 40% में बेचने पर, कितना में, विक्रय मूल्य के 40% में बेचने पर
क्या हुआ है 17% की हानि। तो 40% में बेचने पर 17% की हानि, यानी यह जो है आपका वैल्यू कितना का हो गया 83% का। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए, एक एक नियम यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। 4/10 में बेचने पर निर्भय को 17% की हानि, यानी 4/10 का मतलब कितना हो गया 40%। तो 40% में बेचने पर 17% की हानि, 17% की हानि यानी कि कितना में बेचा होगा 100 - 17 83 में। तो यह जो 40% है वह 83% का मान हो गया। तो इसी आधार पर हमें बताना है, इसके बारे में तो हम लोग पकड़ लिए कि यह कितने परसेंट का मान है। तो इसी आधार पर बताना है कि अगर विक्रय मूल्य 88% हो, यानी कि 88% में बेचा जाए, तो यह जो है 88% में कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि 88% जो है वह कितने परसेंट का मान है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। केवल इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। दो क्वेश्चन ऐसा हम लोग करेंगे, समझिएगा, और दो तरीका भी आपको बताएंगे। काटिए इसको, अगर 4 से काटिएगा तो यह 10 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो यह 22 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो x का जो वैल्यू होगा उसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 22 × 83, तो 22 दिया हो जाएगा 66, 6 बच गए हमारे पास, और 22 8 176, और 6 182, 100 कितना हो जाएगा 182, और 10 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 182। 1826 में 10 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा 182.6, यानी 88% में अगर बेचिएगा तो आपको 182.6% प्राप्त होगा। तो 182.6 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। कोई भी वस्तु को अगर 100 से हम कम में बेचेंगे, जैसे 99 में बेचेंगे तो 1% की हानि, 98 में बेचेंगे 2% की हानि, 102 में बेचेंगे तो 2% का लाभ, 103 में बेचेंगे तो 3% का लाभ। तो 182.6 में बेच रहे हैं, यानी कि 82.6% का लाभ। हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखिए बहुत इजीली अपना आंसर हम लोग चुने हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम आपको पढ़ाते हैं उसके अंदर यह सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोला विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि, यानी कि 4/10 जो है यानी 40%, विक्रय मूल्य का जो 40% है वह दरअसल 83% का मान है, क्योंकि उसमें 17% की हानि हुई है। तो इसी आधार पर बताइए कि यह जो है वह कितने परसेंट का मान है, 88 जो है वह कितने परसेंट का मान है। तो हम यहाँ से निकाल लिए x% का मान, x का वैल्यू निकालिए, हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते थे, कुछ इस प्रकार से भी। 4/10 का मतलब क्या होता है 2/5। 4/10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/5। 2/5 जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया, इसमें 17% की हानि, यानी कि यह 83% का मान हो गया। हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/5 जो है यह 83% का मान है। तो ये जो 5 है फिर से नीचे ही आएगा, इसी के साथ गुना होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए 2/5 क्या है 83% का मान है। तो इसी प्रकार से 88%, भाई 88% का भी मान निकाल लीजिए। 88% कहने का मतलब कि 88/100 जो है, 88/100 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब 88/100 करिएगा 4 से काटिएगा तो 22 हो जाएगा 25, यानी कि 22/25 जो है वह कितने परसेंट का मान है। तो इसको हम मान लिए x% का मान। इसको भी आप सोल्व करिएगा, वैल्यू आपका यहाँ से भी x का क्या दिखेगा, यहाँ भी वैल्यू आपका x का यही दिखेगा 182 दशमलव कितना 182.6। यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से भी आपका आंसर आएगा 82.6% का लाभ। तो या तो यह अप्रोच अपनाइए या फिर यह वाला, दोनों आपका ठीक है। अगर आप इस डाटा को आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यह भी परसेंटेज में रहेगा, यह भी परसेंटेज में रहेगा। लेकिन अगर भिन्न के रूप में ही, अगर परसेंटेज में नहीं बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में ही रखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो वैल्यू है बोला है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 6/14, 6/14 मतलब 3/7, 3/7 को परसेंटेज में ले जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा हमें मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं 6/14 मतलब 3/7 है ना, तो हम लिखेंगे 3/7, तो 7 यहाँ पे रहेगा। 3/7 में बेचने पर क्या हुआ है 12% की हानि, यानी यह आपका 88% का मान है। तो 3/7 में 88 से भाग कर लिए, 1% का मान निकल गया। चलिए उसी प्रकार से विक्रय मूल्य के 90% में अगर बेचा जाए, 90% यानी कि 9/10, अगर हम इसको 90% में यानी कि 9/10 में बेचे तो बोला है कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि यह कितने परसेंट का वैल्यू है, यही हमें यहाँ पे बताना है। देखिए सवाल को जरा ध्यान समझिए। 6/14 का मतलब क्या होगा, 6/14 काटिएगा तो 3/7 होगा ना। तो 3/7 में जब बेचा ना, इतना में बेचा तो 12% की हानि हो गया, यानी कि यह 88% का मान है। तो इसी आधार पर बताना है कि
कि 90% यानी कि 9/10 में अगर हम बेच ले तो कितना परसेंट लाभ होगा, यानी यह कितने परसेंट का मान है यह हमें पता लगना चाहिए ना। अब देखिए जो 7 है वो तो नीचे ही आएगा, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दे रहे हैं। सोल्व करते हैं, जो वैल्यू कट रहा होगा उसको काटेंगे। 3 से 3 या 9 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए x यहाँ पे आएगा तो x बराबर, बाकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होगा 10 तो नीचे रहेगा ही, तो 21 अठे 168 हासिल कितना बचा हमारे पास 16 हो गया। जब आप इधर देखिए 3 गुने 7 21 होगा ना, तो 21 गुने 88 करें तो 21 अठे 168 हासिल हमारे पास 16, 21 अठे 168 और 168 में 16 जोड़ेंगे, 68 से 74 और 10 84, यानी कि 184 इतना ऊपर में हो गया और नीचे में क्या है आपका 10 है। 10 से भाग करिए कितना होगा 184.8 इतने प्रतिशत का मान है। कौन सा 184.8% का मान है 9/10 यानी कि 90%। तो 90% में बेचेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 184.8%। 100 से कितना ज़्यादा है 84.8, यानी कि 84.8% का आपको क्या हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बहुत इजीली अपना आंसर आप निकाल पाइएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, अनुभव अपना स्कूटर 97,830 में बेचकर विक्रयमूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब इस डाटा को मत देखिए, इसमें आपको जाना ही नहीं है। बोला विक्रयमूल्य के 1/5, इसके 1/5, विक्रयमूल्य का 1/5 लाभ होता है, मतलब यह विक्रयमूल्य है। जब क्रयमूल्य का बोलता तो नीचे क्रयमूल्य होता, विक्रयमूल्य का 1/5 लाभ होता है, यानी कि यह विक्रयमूल्य है और तब इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का 1 का। विक्रयमूल्य के 1/5 के बराबर लाभ, यानी 1 का लाभ होता है जब 5 विक्रयमूल्य। तो आप यहाँ से फटाफट से बता दीजिए कि क्रयमूल्य कितना होगा। सर 5 रुपया में 1 रुपया का लाभ, 5 में बेचते हैं तो 1 का लाभ होता है, यानी खरीदे होंगे हम लोग 4 में ही। 5 में तो 1 लाभ है, खरीदे होंगे कितना में 4 में। अब लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टा क्रयमूल्य। लाभ हमेशा क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो लाभ कितना हो रहा है 1 का, कितना पे 4 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा सर 100/4, यानी कि 25% आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना है हमें, इस नंबर के पीछे नहीं पड़ना है, कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। क्लियर, आगे बढ़िए। अगले सवाल में देखिए, बोला है अदिति अपना स्कूटर 82,008 में बेचकर विक्रयमूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है। तो विक्रयमूल्य के 1/6 के बराबर लाभ, यानी अगर विक्रयमूल्य 6 है उस केस में लाभ होता है कितना, उस केस में प्रॉफिट होता है 1 का। अब आप फटाफट से बता दीजिए कि क्रयमूल्य क्या होगा। सर 6 रुपया में ना 1 रुपया का तो लाभ है, तो 6 में बेचने पर 1 का लाभ है, यानी कि वस्तु को खरीदा गया होगा 5 में ही। कितना में खरीदा गया होगा 5 में ही खरीदा गया होगा। परसेंटेज लाभ बताइए, लाभ क्या होता है, लाभ 1 का हुआ कितना पे 5 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करते हैं 100 से। हमेशा देख लीजिए जब भी लाभ प्रतिशत निकालना होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं, जब भी परसेंटेज लाभ आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना हो, तो आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं, ऐसे ही हम लोग परसेंटेज लाभ निकालते हैं। तो देखिए क्रयमूल्य हमारे पास है, लाभ है, तो लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100 कर लिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दे रखा था, क्या इसमें सीधे 100 से गुना करके हम लोग परसेंटेज लाभ नहीं निकाल सकते थे? तो नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि 1 का लाभ 6 में बेचने पर होता है। यह विक्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य का इतना लाभ हो रहा है। अगर बोलता कि क्रयमूल्य का इतना लाभ है, तब तो सीधे 100 से गुना करते परसेंटेज लाभ निकल जाता। अगर बोलता क्रयमूल्य के 1/6 के बराबर लाभ होता है, तो लाभ तो क्रयमूल्य पे ही कैलकुलेट होता है, तो क्रयमूल्य का इतना रहता ही हम 100 से गुना करते, यह परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाता। लेकिन देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना है। विक्रयमूल्य के 1/6 यानी विक्रयमूल्य 6 तब 1 लाभ, इसका मतलब वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा, जब 6 रुपया में 1 रुपया लाभ हो गया, इसका मतलब खरीदा होगा 5 में। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि सामानों को क्रयमूल्य पर ही बेच रहा है। एक बेईमान विक्रेता है, सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है और बेचता भी है, जितना जो प्राइस में वो खरीद के लाया है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 10 रुपये केजी लाया है तो 10 रुपये केजी ही बेचता है, 50 का लाया है तो 50 का ही बेचता है। वह लाभ कमाने के लिए क्या करता है कि 1000 ग्राम, कहने का मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 725 ग्राम तौलता है, बस इतना काम करता है। वस्तु को उसके लागत कीमत पर ही बेचता है, उसी प्राइस पे बेचता है। लाभ आपका वाट के मदद से कमाता है, बटखारे की मदद से कमाता है। कितना परसेंट इसको लाभ होगा बताइए? तो 1000 ग्राम के स्थान पर 725 ग्राम अगर यह तौलेगा
तो इसको 175 ग्राम का लाभ होगा। 1000 में से 725 घटाइए ना, कितना हो जाएगा 275। ठीक है, 275 ग्राम का इसको लाभ हो जाएगा। 75 जोड़ेंगे 800, 800 दो 1000। ठीक है, अब 275 ग्राम का लाभ होगा कितना ग्राम देने पर? सर 275 ग्राम का लाभ होता है इसको 725 ग्राम देने पर, क्योंकि इसका जो लागत लगता है वो कितना का लागत लगता है 725 का ना। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100। लाभ बट्टा क्रयमूल, क्रयमूल का मतलब क्या होता है लागत मूल की कितना उसका कीमत लगा। तो 275 रुपया का इसको लाभ हो जाएगा 725। हम 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया, तो 725 ग्राम का कीमत 725 रुपया। तो 1000 रुपया लेता है, 725 रुपया का सामान देता है, तो लाभ कितना का होगा उसको 275 रुपए का। 1000 माइनस 725। ठीक है, अब 275 का जो लाभ होता है उसमें इसका लागत तो यही है ना, क्योंकि जितना सामान तोलेगा इसका लागत तो वही जाएगा। तो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कितना ग्राम देने पर वही नीचे लिखते हैं, वही हमारा लागत मूल्य होता है। काटिए इसको 275 से काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा क्या, 5 तिया 15, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 27 तिया 81, नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 25 से इसको काटते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, क्या बचेगा 12, 22 बचेगा। 25 दूना 50, यहाँ बचेगा 22, 25 नमा यहाँ पे 225 है ना, 25 नमा 225, और 25 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, 1100 बट्टा 29। तो 1100 बट्टा 29 इसका मान आप फटाफट से निकाल लीजिए कितना परसेंट हो जाएगा। 29 से भाग करिएगा तो 30 तिया 90, 3 तो आएगा ही, 3 तो आएगा ही। ठीक है भाई, 3 वाला तो 3 3 ऑप्शन है। तो 29 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 29 तिया 87, 87 के बाद 13 और 10 23, हमारे पास क्या बच रहा है 23, 230, 29 20 30 8 तारीख 24, नहीं होगा 29 7, यानी कि 7 वाला हमारा आंसर हो जाएगा 793। ठीक है, यहाँ 7 आया, यहीं से हम पकड़ लिए कि 793 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 230 को काटने के लिए 29 का टेबल कितना बार पढ़ सकते हैं, अगर 30 होता तो 30 अठे 240, 30 अठे कितना हो जाता है 240, तो 29 है तो 8 बार में 240 से 8 कम, यानी कि 232 तो हो जाएगा, यहाँ 230 ही है, यानी इसका टेबल हम लोग 3 बार ही पढ़ पा रहे हैं। तो 37.93 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन। आगे देखिए, बोला है 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसमें विक्रयमूल और क्रयमूल वस्तु के रूप में दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में क्रयमूल और विक्रयमूल वस्तु के रूप में देना, तो एक छोटा सा काम करिएगा, जब वस्तु के रूप में कैसे पहचाने, तो यहाँ दिया हुआ रहता कि एक वस्तु का, एक पुस्तक का कीमत 16 रुपया है, 16 रुपया में खरीदता है, 12 में बेचता है, ऐसा तो नहीं है। बोला 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यानी जितना में 16 पुस्तक खरीदा उतना में 12 बेच रहा है ना। तो जब भी इस तरह से सवाल रहे कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दिया है। और जब वस्तु के रूप में देता है ना, तो उल्टा काम कर लेना है, जिसके साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको विक्रय मूल्य में। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 कहाँ रहेगा क्रय मूल्य में, जब यह क्रय मूल्य में तो जो दूसरा बचा हुआ आपका विक्रय मूल्य में। अब सोल्व करिए, 16 का सामान 12 में बिक रहा है। अब जैसे सोल्व करते हैं, अब 16 रुपया क्रय मूल्य, 12 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब इतना क्रय मूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है, लाभ कितना का, लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि 16 का सामान 12 में बिक रहा है, तो 4 का हानि, कितना पे 16 पे। परसेंटेज लाभ या हानि हम लोग कहाँ निकालते हैं, परसेंटेज लाभ या हानि हम लोग क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज लॉस होगा। परसेंटेज लॉस क्यों होगा, क्योंकि 16 रुपया का सामान 12 में बिक रहा है। काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 4 से इसको काटिएगा कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बन जाएगा 25% बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल देखिए, केतन 171 कुर्सी बेचा, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। अभी इसको जरा ध्यान से समझिए, 171 कुर्सी बेचा, यह अलग मामला है, जरा इसको ध्यान से समझिए। 171 कुर्सी बेचा, हम एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना 171 रुपए। यहाँ मामला अलग कैसे है, यहाँ ऐसे नहीं बोला है कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ मामला कुछ और है। अब इसको समझिए, बोला है 171 कुर्सी बेचा, हम मान लिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य 171 रुपया।
तो उसे 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसको लाभ कितना हुआ, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 95 रुपया। अब बताओ कि इतना में किसी को कोई संदेह है? 171 कुर्सी बेचा, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हम एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया ले लिए, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य 171 रुपया हो गया। 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 95 रुपया। तो आप सोचिए कि 171 रुपया में ही 95 का लाभ है। ठीक है, अगर हम वस्तु को कितना में 171 में बेच दे तो 95 रुपया का लाभ, यानी कि यह सौदा यह जो वस्तु है वह क्रय मूल्य से 95 ज्यादा है। तो 171 माइनस 95 करिए, यहाँ 5 और 71, और यहाँ से 5 और 71 कितना हो जाएगा, 76। तो 76 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। भाई अगर हम आपसे कहे कि किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचते हैं ना, तो 5 रुपया का हमको लाभ हो जाता है। तो 20 में ही 5 लाभ है, यानी खरीदा होगा कितना, 20 माइनस 5, 15 में ही खरीदा होगा ना। अगर हम आपसे कहे कि 30 रुपया में जब किसी सामान को बेचते हैं तो हमको 10 रुपया का लाभ हो जाता है, तो 30 में बेचे 10 का लाभ, यानी खरीदे होंगे 30 माइनस 10, 20 में ही। उसी प्रकार से 171 में जब 95 का लाभ है, इसका मतलब कि खरीदा होगा 171 माइनस 95, 76 रुपए में। आपके पास अब जो है विक्रय मूल्य है, लाभ है, क्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं लाभ ऊपर, नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य 76, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। सोल्व आउट इसको करेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 19 से काटेंगे 19 पंचे 95, 19 से काटेंगे 19 चौके 76, 4 से काटेंगे कितना होगा 25, 25 पंचे 125%। आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 125%, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है और ऐसे वाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उसके अंकित वजन से 35% कम है। देखो, यह जो आपका दुकानदार है, विक्रेता है, वो क्या बोला है कि हम 25% हानि पर सामान देंगे। तो आप देखिए, इसका दो मेथड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले 25% हानि पर, यानी कि 75% में ही बेचना चाहता है, और 75% में बेचना चाहता है, और अब वह क्या बोला है कि विक्रय मूल्य अंकित वजन से 35% कम। तो 100 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। यह आपका हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और यह हो गया इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बस इतना करना है, रिपीट करें, समझिए। बोला है 25% हानि मतलब 75, और 35% कम यानी 100 माइनस 35, 65। यह हो गया आपका विक्रय मूल्य, यह हो गया क्रय मूल्य। अगर आप काटना चाहे तो काट लीजिए, अनुपात में वैल्यू करता है। 5 से काटेंगे तो 15 पंचे 75, और 5 से काटेंगे तो 13 पंचे 65। आप बताइए कि 15 रुपया में 13 रुपया का सामान बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि? सर लाभ हो जाएगा। कितना का, 2 का लाभ होगा। कितना पे, 13 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 200 बट्टा 13 का वैल्यू बताइए क्या होगा, 200 बट्टा कितना हो गया आपका 13%। 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 7 बचा 70, 13 पंचे 65। 15 वाला कितना ऑप्शन है, 15 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15.38। हर बार इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15.38। देखिए, जब भी आगे से ऐसा क्वेश्चन मिले, सॉल्यूशन का यह सबसे बेस्ट तरीका है। 25% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी कितना में बेचता है, 100 का सामान 75 में, और 35% कम तौलता है, यानी 100 का सामान के बदले वह देता कितना है, 65 का सामान, यानी इसका लागत तो 65 ही लगा। समझ रहे बात को, 35% कम दे रहा है, तौल रहा है, यानी कि लागत इसका 100 के वस्तु का लागत 65 ही लगा। तो 75 में सामान दिया 65 का, और छोटा कर लिए, यानी 15 में सामान दे रहा है 13 का, परसेंटेज लाभ। यही तरीका बेस्ट है, इसी को अपनाइए आप। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पे। 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, तो 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 65 होगा। यह आपका विक्रय मूल्य होता है। पहले हमेशा क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, और बाद में क्या रहेगा, क्रय मूल्य। आगे चलिए। और ऐसे वाट का प्रयोग करता है जिनका वजन 60% कम है। 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। अब इसको सोल्व करिए। अगर अनुपात छोटा हो पा रहा है तो छोटा कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 8 पंचे 40। अनुपात छोटा हो रहा है, अनुपात में अगर डाटा को लेकर के गए हैं, छोटा हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कर लीजिए, क्योंकि अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है। अब यहाँ देखिए, 35% हानि का मतलब 65 में बेचा सामान, 60% कम तौला, यानी 40 का ही सामान दिया। 40 का सामान तौलता है, जबकि वह कीमत कितना लेता है, 65 लेता है। लाभ कितना हो जाएगा, छोटे वैल्यू से देख लीजिए। देखिए, 8 का सामान 13 में दे रहा है, यानी 5 का लाभ हो जाएगा। कितना में, नीचे में हम लोग लागत मूल्य ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से।
सोल्व आइए इसको कर लेते हैं हम लोग। 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे 25, 25 पंचे 125 बट्टा 2, 125 का आधा होता है 62.5, यानी विकल्प ए आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नए वाले क्वेश्चन। ठीक है, और यह जो सीरीज है आपका जारी रहेगा, चलता रहेगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का जो क्लास रहा, जो सेशन रहा, वो कैसा लगा। साथ ही साथ एक छोटा सा काम आप लोग मेरा भी करिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आप जो शेयर करते हैं, जो कमेंट करते हैं, इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का, और अच्छे से चीज़ों को रिसर्च करके आपके सामने रखने का। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखे हैं, फिर अगले क्लास में जो है डिस्काउंट के भी बहुत अच्छे अच्छे नए वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको लेकर के आपके बीच हम आते रहेंगे। और एक विशेष चीज़ आपका हमारे क्लास के साथ यह मिलेगा कि सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल नया नया तरीका हम रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे आसानी से आप उन क्वेश्चन को सोल्व करके अपना जो है वो एग्जाम में 1 नंबर पक्का करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से अगली क्लास। थैंक यू, जय हिंद।